नमस्कार। बारडोली के तमाम मेरे युवा साथी, स्वाभिमान जो समूह और ग्रुप बारडोली के बहादुर युवा छात्रों ने जो ये शुरुआत की है, उसके लिए आपको तहे दिल से बधाई। और गुजरात में बारडोली तो मशहूर हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया बारडोली को जिस कारण से जानती है, मैं भी उसी कारण से बारडोली को जानता हूं। ये बात अलग है कि युवाओं ने जो स्वाभिमान नाम से जो संस्था शुरू की है, उस संस्था के तमाम पदाधिकारी, उससे जुड़े हुए तमाम सारे लोग और इस संगठन ने जो कार्य पिछले एक ऐसे समय में किया है जब राष्ट्र के सामने एक ऐसी चुनौती, एक ऐसी समस्या जो दुनिया में मानवता के लिए, उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन के खड़ी हुई, तो इससे दो बात साफ हुई कि पूरी दुनिया में एक वो लोग हैं जिन्होंने इस संकट की घड़ी में मानवता को बचाने के लिए अपने घरों से बाहर निकले, तमाम अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए, किसी सरकारी मदद या आदेश का बगैर इंतजार किए, इस कोरोना वायरस के इस दौर में जब आप युवाओं ने जगह जगह भारतवंशी, जहां जो कमजोर थे, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, जो हर दिन कमाते थे, हर दिन खाना खाते थे, ऐसी बड़ी जनसंख्या में लोग जब इस महामारी से जूझने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे थे, तब स्वाभिमान समूह के युवाओं ने जो बीड़ा उठाया, उसे न सिर्फ गुजरात बल्कि गुजरात के बाहर के लोगों को भी एक प्रेरणा के तौर पे लेना चाहिए। इन बच्चों ने हजारों लोगों को खाना खिलाया, ये घर घर गए, जगह जगह गए, वहां उन लोगों की तकलीफों को, उनके इस दर्द को समझा कि संकट हर समय आते हैं। आज से 100 साल पहले भी ऐसा ही संकट स्पेन में आया था और तब भी एक बीमारी से पूरी दुनिया में 5 करोड़ से ज्यादा लोग असमय मौत के मुंह में चले गए थे। उस समय को हमने नहीं देखा, इस देश के लोगों ने नहीं देखा, लेकिन भारत समय समय पर ऐसी त्रासदियों को बर्दाश्त करता रहा है। ये एक ऐसी त्रासदी है कि ये कोई भगवान की तरफ से नहीं आई है, ये दुनिया में अपनी अपनी विचारधारा का वर्चस्व, दुनिया पे किस तरह से अपनी आर्थिक शक्ति को मजबूत बनाए रखने के लिए एक देश जिसका नाम चाइना है, उसने किस तरह से इसे फैलाया और दो महाशक्तियों के बीच में वो अमेरिका को कमजोर करना चाहते थे, वो अमेरिका को हराना चाहते थे। उनकी इस ख्वाहिश ने पूरी दुनिया को एक संकट में डाल दिया। लेकिन भारत ने असमय बहुत सारी ऐसी त्रासदियां देखी हैं, चाहे बंगाल का अकाल हो,
जो उस वक्त की ईसाई सरकार, जिसे आप अंग्रेज सरकार कहते हैं, उसने किस तरीके से आर्टिफिशियली उसे क्रिएट किया था। और 1947 में जिस तरीके से भारत की भूमि का विभाजन मजहब के नाम पे किया गया, उस वक्त भी 21 लाख लोग मारे गए थे, लाखों लोग जख्मी थे, बेघर थे। तब भी गुजरात के साथ साथ देश के बहुत सारे राज्यों ने ऐसा काम किया कि जो जख्मी थे उनके जख्मों पे नमक छिड़कने की जगह मरहम लगाया, उनको आश्रय दिया। और गुजरात का नाम तो अगर इस त्रासदियों से दो चार होने में कहें तो सबको मालूम है कि हमारे और आपके दौर में भुज का जो सबसे बड़ा भूकंप था, उसका सामना आपने कैसे किया। तब भी आपने ये नहीं देखा कि सामने वाले के हाथ में कटोरा ताम चीनी का है या तांबे का है। आपने दुनिया में सबसे ज्यादा सताई हुई, दुनिया में सबसे ज्यादा जिनके साथ अत्याचार किया, जिस नस्ल को समाप्त करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए गए, उन्हें पूरी दुनिया ने मारा, पूरी दुनिया ने उनके साथ अत्याचार किया। लेकिन जब वो गुजरात की धरती पे पहुंचे, तब भी आपने उन पारसियों को गले लगाया। और वो पारसी आज भारत में सम्मान के साथ रहते हैं। और जब उनका कोई दुनिया में देश नहीं था, तब भी आपने उन्हें अपने अंदर, जैसे दूध में चीनी को मिला देते हैं, इस तरह से मिला लिया। लेकिन स्वाभिमान समूह के तमाम मेरे युवा साथियों, बारडोली जिसे लोग कुछ और जानते हैं, मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करना चाहता हूं। जब बारडोली के बच्चों ने, मेरे साथी जो इस मुहिम में मेरे साथ एक साए की तरह रहते हैं, मेरी सुरक्षा की भी चिंता करते हैं, मेरे ऊपर बहुत बोझ आता है तो कुछ काम अपने ऊपर ले लेते हैं, ऐसे ओम नरेश यादव जी के पास जब स्वाभिमान के बच्चों ने संपर्क साधा कि हम पुष्पेन जी को अपने पेज पे सुनना चाहते हैं, तब भी मुझे ये कहा गया कि ये बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे आज के संबोधन के लिए तैयार होने के पीछे दो बड़े कारण थे। एक तो जो भी कुछ ये मुहिम चल रही है पूरे देश में, उसमें सबसे ज्यादा हमारे सामने जो चुनौती है कि हम युवाओं को वो सच बता सकें, वो सच्चाई बता सकें, वो तर्क उनका मजबूत कर सकें, वो रेफरेंस उनका मजबूत कर सकें, ताकि जब भी वो समाज में गद्दारों के सामने, देश तोड़ने वाली ताकतों के सामने लॉजिकली, रीजन के साथ, रेफरेंस के साथ बात करें, तो उनका तर्क और उनका रीजनिंग इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उसे दुनिया में कोई चैलेंज न कर पाए। एक तो ये मेरा इस संबोधन को एक्सेप्ट करने में एक बड़ा कारण था, लेकिन इससे एक बड़ा ऐतिहासिक मामला भी जुड़ा हुआ है, जिससे मैं भावनात्मक तौर पे बहुत ज्यादा अपने आप को कनेक्ट महसूस करता हूं। जब बारडोली का जिक्र आया तो मुझे वो पूरी घटना याद आ गई कि बारडोली में 1928 में भारत में जो ईसाई सरकार थी, उस सरकार ने किस तरीके से किसानों के ऊपर लगान का प्रतिशत 22% बढ़ाया।
और उस 22% लगान के बढ़ाने में जो किसानों को तकलीफ थी, गुस्सा था, उसके चलते एक बड़ा आंदोलन वहां खड़ा हुआ। और इस आंदोलन को जो नेतृत्व दिया, लीडरशिप दी, क़यादत की, उस वक्त वल्लभ भाई पटेल ने 1928 के ईसाई सरकार के किसानों की उपज पे लगने वाले लगान को 22% बढ़ा दिया था। उसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया।